बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे बुर्ज सुंबुला का सीजन आगे बढ़ता है, हम इस हफ्ते 2 अहम और हम अहम ट्रांजिट का तजर्बा करने वाले हैं। मंगल 2 सितंबर को ज़ोहल अपने पीछे हटने वाले मरहले में दोबारा बुर्ज हुत में दाखिल होता है, जबकि मरकरी बुर्ज सुंबुला में कदम रखता है। उग्रचे मरकरी बुर्ज सुंबुला में आरामदेह महसूस करता है, लेकिन ज़ोहल के लिए ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसे बुर्ज हुत के वसी मिजाज के साथ हम आहंग होना है। बुर्ज सुंबुला में मरकरी अपनी तमाम तकनीकी महारतों के साथ मौजूद है जो हमें तवज्जो मरकूज करने और मसाइल को समझने में मदद देता है। हमारी अक्ल में इजाफा होता है जिससे हम तफसीलात को उनके अफ़ाल और मंतिक के साथ मजीद करीब से देख सकते हैं। ताहम मरकरी यूरेनस के मुरब्बा पहलू में है, जिसकी वजह से हमें एक इंतखाब का सामना है। तो हम अपना सब्र खो देते हैं न एक शानदार ख्याल पैदा करते हैं। यूरेनस के चैलेंजिंग पहलू पर चलना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर हम उसके असरात के खिलाफ मुजाहमत करें। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने अंदर मौजूद बासलाहियत अफराद को तलाश करें जो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सके। आपको अपनी ज़मीनी खुसूसियात और ज़ोहल के साथ भी जुड़ना चाहिए। ज़ोहल की बात करें तो जब ये वापस बुर्ज हुत में जाता है तो ये अपने साख्त को कायम करने के लिए दरकार सहारे के बगैर खुद को पाता है। ज़ोहल जो सबसे ज्यादा मंतिकी सैयारा माना जाता है, अब एक ऐसे दायरे में है जो बिल्कुल गैर मंतिकी लगता है, लेकिन रूहानी हिकमत में दोनों के दरमियान एक खास हम आहंगी हो सकती है जो वक्त के साथ साथ हासिल होती है। बुर्ज असद में वीनस प्लूटो के मुकाबले में अपने वक्त के इख्तिताम के करीब है। शायद जिसने आपको अपने गहरे जज्बात का सामना करने पर मजबूर किया हो। प्लूटो कभी धोखा नहीं देता, ये सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों से आगे बढ़कर देखता है और हमें अपनी जज्बाती जिंदगियों को साफ करने की जरूरत का एहसास दिलाता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपके अंदर कई जज्बाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। ऐसा लगता है कि आपके एहसासात आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं। आप में से कुछ सोग, नदामत, नुकसान, आगाम की अक्कासी कर सकते हैं। यह हफ्ता नुक्ता नजर में तब्दीली की हौसला अफजाई करता है, जिससे आप चीजों को एक नई रोशनी में देखने का मौका पा सकते हैं। मजीद बरह इस हफ्ते मुवासलत में इजाफा हुआ है जो एक नई शुरुआत का ऐलान करता है। आपको जज्बात में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है जो कभी कभार भारी महसूस हो सकता है। इसमें ज़ाती मसाइल का सामना करना और दूसरों के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करना भी शामिल हो सकता है। आपके इर्द गिर्द सरगर्मी की एक खास मिकदार मौजूद है और आपको कामों को मुकम्मल करने के लिए खुद को आगे बढ़ाना जरूरी महसूस हो सकता है। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आपको कुछ अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इस हफ्ते के दौरान गैर फैसला कुन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए पानी की तवानाइयां रूहानी तलाश और सफर की रहनुमाई करती है। ये घर में पानी के मामलात या पानी के जिस्म के करीब होने से भी जड़ी हो सकती है। आप में से कुछ लोग झीलों और समुद्री किनारों के करीब मुंतकिल हो सकते हैं क्योंकि वहां ये तवानाइयां मौजूद है। आप वाकई इस हफ्ते एक अहम मोड़ पर हैं और साथ ही साथ कुछ अहम अंदरूनी दरियाफ्त भी हो रही है। मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स से दोबारा मिलें जिसे आपने काफी अरसे से नहीं देखा। ये तवानाइयां भी उभर रही हैं। आखिरकार आपका सफर खुशगवार है क्योंकि इसमें अपने आप और अपनी रूहानियत से दोबारा जुड़ने का अमल शामिल है। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग छठी पर हों या मुख्तसर सफर कर रहे हों और यही वजह है कि ये तवानाइयां जाहिर हो रही है। कुछ फैसले करने में ताखीर हो सकती है और कुछ मामलात को मुलतवी किया जा सकता है, जैसे मंसूबों का इल्तिवा, अपनी सरगर्मियों को रोकना। मुमकिन है कि आप सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हों क्योंकि कुछ झूठ आराज खिल सकते हैं। इस वक्त गैर फैसला कुन गालिब है और मैं इस हफ्ते जल्दबाजी में कोई फैसला न करने की तजवीज दूंगी क्योंकि पछतावे का खतरा मौजूद है। ये तवानाई वाकई महसूस की जा रही है। इस पूरे हफ्ते के दौरान आपके बहुत से फैसले आ इंतखाब किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी के मकसद की तरफ रहनुमाई करेंगे। हम अक्सर अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करते हैं। मजीद बरह इस हफ्ते खुद तशखीस और बेदारी का एक अहम मरहला भी जारी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तवील सफर पर हों या घर की बीमारी के एहसास की वजह से घर पर रहने को तरजीह दें। शायद आप सफर और सफर से मुताल्लिक काम में मसरूफ रहे हो। मुआफी का उनसर भी मौजूद है। आपके दिमाग में कोई चीज बहुत ज्यादा बोझ बन सकती है, लेकिन आप इसे बाद में हल करने का इंतखाब कर सकते हैं।
सफाई का अमल भी जारी है और मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। अब में से कुछ लोग कमी या नुकसान के एहसासात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो गम की सूरत में जाहिर हो सकता है। दूसरों के लिए अगर ये नुकसान के बारे में नहीं है तो इसमें ये ख्यालात शामिल हो सकते हैं कि क्या हो सकता था। कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि जो तब्दीलियां आपके अंदर हो रही हैं वो नापसंदीदा लग रही है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि तब्दीली जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। मनफी जज्बात पर ज्यादा तवज्जो ना दें क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी और माली इस्तेहकाम दोनों नुमायां तौर पर उभर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ज़ाती तरक्की का एहसास भी मौजूद है, पुख्तगी भी वाज़ेह है। आप में से कुछ ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो काफी कामयाब है। ये शख्स एक खुशहाल कारोबारी पेशावर हो सकता है या कोई ऐसा फर्द हो सकता है जो आपको कीमती बसीरत फराहम कर सके, शायद आपको अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब दे। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसने पहले ही कोई कारोबार कायम कर रखा है और वो आपकी मदद कर सकता है क्योंकि वो पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। वो वाकई फल फूल रहे हैं। आपकी खुद को बेहतर बनाने की ख्वाहिश पर वाज़े जोर है। आप में से कुछ लोग तरक्की की राह पर गामजन हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आला ओहदों पर फाइज हो रहे हैं, इस्तेहकाम में भी इजाफा हो रहा है। मैं इस किस्म की तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। मजीद ये कि आप में से कुछ इस हफ्ते माली मसाइल पर खास तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपके माली मामलात का मंजरनामा मुस्बत नजर आता है। आपकी हिफाजती जरूरियात पर तवज्जो देने के साथ साथ ये तवानाई भी मौजूद है। आप अपने जज्बाती ताल्लुकात में ज्यादा सदाकत की तलाश में हैं, लेकिन कभी कभार आप हकीकत पसंदी से दूर हो सकते हैं। याद रखें, एक जूड़े की जिंदगी फिल्म की तरह नहीं होती। ये बिल्कुल आम है और कभी कभार मसाइल का सामने आना भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन तूफान के बाद हमेशा धूप निकलती है। अगर आप अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा नर्म नहीं करते तो आप अपने साथी को मायूस कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर बहुत कुछ खो सकते हैं। इसलिए हम आहंगी को बरकरार रखना जरूरी है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है, वरना आप इस हफ्ते इंसाफ की तलाश में निकल पड़ेंगे। लगता है कि आप मुसावात से मुताल्लिक कुछ मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीजें गैर मसावी हैं या आप मुसावात की कुछ शक्ल कायम करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। आप ऐसी चीजों को छोड़ रहे हैं जो अब आपके किसी काम की नहीं, और इस हफ्ते आपको ज्यादा वजाहत मिल रही है जो किसी न किसी तरह आपके तवाज़ुन को बहाल करने में मदद करेगी। आप अपने आप को किसी बुर्ज सौर ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उन खसलतों की अक्कासी करता है। मुझे यकीन है कि आपकी फाल और नतीजा खेज फितरत आपकी अमलीत के साथ आपकी कोशिशों के लिए किसी न किसी तरह की पहचान इनाम का बाइस बनेगी। मजीद ये कि आपके आसपास के वसाइल ज्यादा मुस्तहकम नजर आते हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है। इस हफ्ते आप अमली अंदाज में मुख्तलिफ मामलात के अखराजात का भी जायजा ले रहे हैं और आपको बढ़ती हुई खामोशी और सुकून का एहसास हो रहा है। कुछ हालात ऐसे हैं जो अफरातफरी का शिकार हो सकते हैं या अचानक तब्दीलियों का शिकार हो सकते हैं, और अब ये ज्यादा कुदरती तौर पर चल रहे हैं या अपनी साबिका हालत में वापस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग फैसले करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं और तब्दीली को कबूल करने में सुस्त हो सकते हैं, लेकिन आप इस हफ्ते मजबूत इरादे और जिद के साथ अपने अकायद को मजबूती से थामे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये तरीका कारआमद साबित हो रहा है। हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां कर रहे हों या बहाव के साथ ढल रहे हों, जिसकी वजह से एक हमवार मुंतकली हो रही है जो ऐन मुस्बत है। आप में से बहुत से लोग अपने आप का एक पुराना वर्जन छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये एहसास हो चुका है कि कुछ पहलू अब आपकी खिदमत नहीं कर रहे, और ये तब्दीली का इशारा है कि आप अब वो शख्स नहीं रहे जो पहले थे। ये तब्दीली अहम है जो रूहानी तब्दीली समेत काफी दूर की निशानदेही करती है। आप नई शुरुआत कर रहे हैं और माजी को छोड़ रहे हैं। ये बाज़ औकात अचानक और गैर मुतवक्के हलचल की निशानदेही कर सकता है, लेकिन इख्तिताम और तब्दीलियां भी होंगी। आप में से कुछ लोग पाबंदी का एहसास कर सकते हैं, शायद आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा उसूल और जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि आप खुद को किसी न किसी तरह महदूद कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको ये महसूस हो रहा है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग लाशूरी तौर पर खुद पर तनकीद कर रहे होंगे और खुद को सजा देने में मशगूल हो सकते हैं। ये कुछ लोगों पर लागू होता है, किसी को अपने अंदर एहसास जुर्म पैदा करने की इजाजत ना दें। ये एक और पहलू हो सकता है।
ये तवानाई आपके ताल्लुकात में जाहिर होती है, जैसे कि आप में से कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं और खुद को गैर जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं, फिर भी आप जज्बाती रिश्तों से दबे हुए हैं। आइए समझते हैं कि आप पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो काफी चुस्त और बदलने वाला हो, और उसका एहसास करना एक और पहलू है। दूसरों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा कुर्बानियां देने में एहतियात बरतें। खुश करने वाले बनने से बचें, ये भी बहुत अहम है। आपको ऐसा फैसला करना चाहिए जो वाकई आपके हकीकी जज्बात के मुताबिक हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका तखय्युल इस हफ्ते खास तौर पर चमक रहा है और आपके ख्वाब भी ज्यादा वाज़ेह है। आप गैर मामूली तौर पर हमदर्द हैं और दूसरों के साथ वाकई हमदर्दी कर सकते हैं। इस हफ्ते आप गहरे जज्बात का सामना कर रहे हैं। मजीद ये कि एक नया फर्द आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है जो आपके आने वाले वाकयात में अहम किरदार अदा करेगा, जो तो किसी की जगह ले सकता है या आपके माजी के किसी फर्द की यादों को जन्म दे सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। मैं एक नए दौर के आगाज की पेशगोई कर रही हूँ। ये दौर कामयाबी और कामों की तकमील से भरा हुआ है। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। ये खत्म हो चुकी है और एक नया दौर करीब है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग दूर दराज मकामात या ऐसी जगहों के सफर पर गौर कर रहे होंगे जहां आप पहले कभी नहीं गए। तो एक नए दौर का आगाज यकीनी तौर पर इस हफ्ते के एजेंडे में शामिल है। अपने जज्बात को बगैर किसी जज्बाती इश्तियाल के बयान करने की कोशिश करें। अपने साथी के साथ तमीरी गुफ्तगू में मशगूल होकर सूरत-ए-हाल को वाज़े करें। जब आप ज्यादा वाज़े होकर और ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी ऐसे मसले को हल करने की कोशिश करेंगे जो आप पर बोझ बन रहा है और आखिरकार आपके जोश को कम कर देता है। पीर से जुमा तक आप अपनी रूहानी कोशिशों के जरिए मादी फवाइद हासिल कर सकते हैं। मेहनत और एक अमली हकीकत पसंदाना जहनियत के साथ आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने की राह हमवार कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार के दौरान आप सख्त सरगर्मियों के बजाय आराम को तरजीह दे सकते हैं। दोस्तों, शिराकतदारों, खानदान और बच्चों की मौजूदगी आपके लिए खुशी का बाइस बनेगी। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आपको मुख्तलिफ और कई तब्दीलियां नजर आएंगी। मैं उन तब्दीलियों को गैर मुतवक्के अंदाज में बयान करने जा रही हूँ, लिहाजा गैर मुतवक्के की तवक्को रखना दानिशमंदी होगी। ये गैर मुतवक्के तब्दीलियां इस बात की निशानदेही करती हैं कि कभी कभार नताइज हमारी इब्तिदाई तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकते हैं और अक्सर ये बिल्कुल नए मंजरनामे की तरफ ले जाते हैं। आप इस हफ्ते खास तौर पर तख्लीकी महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर हालात को एक नए जाविये से देखते हुए। ये तवानाई बताती है कि आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं में हलचल मच जाएगी, जो ये जाहिर करती है कि जिंदगी में अहम तब्दीलियां आ रही है। आप अपने नुक्ता नजर में तब्दीली महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले टीम ए के साथ थे तो अब आप खुद को टीम बी की हिमायत करते हुए पाएंगे। ये तब्दीली और ज़ाती तरक्की कई अवामिल की वजह से हो रही है, क्योंकि तवानाई का एक नुमाया उलट है जो किसी न किसी तरह रोशन ख्याली और तब्दीली की तरफ ले जाएगा। ये तवानाई वाकई ताकतवर है और ये हफ्ता इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कोशा है। यकीनी तौर पर एक खास किस्म की तवानाई मौजूद है और ये आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाने में मदद देगी, साथ ही शिफायाबी के अमल का आगाज भी करेगी। आप इस हफ्ते खास तौर पर बसीरतमंद हैं और दूसरे लोग भी आपकी बसीरत को सराहेंगे। आप सच्चाइयों को सामने ला रहे हैं या ऐसी बातों का सामना कर रहे हैं जो आपको घेरे हुए हैं। शायद अपने जो कुछ सुना है इस पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन ये लगता है कि ये काफी बदनीयती पर मबनी है, मुमकिना तौर पर किसी और के बारे में। ऐसा लगता है कि कोई दूसरा शख्स आपकी तजलील कर रहा था और मुमकिन है कि ये शख्स अफराद का गिरोह काबिल एतमाद ना हो, लेकिन अब आप इस हकीकत को समझने लगे हैं। इस तरह आप ज्यादा बाखबर होते जा रहे हैं। आपका इदराक वाकई तेज है। यहाँ मुनसिफाना फैसला करने की सलाहियत वाज़े है। आप इस हफ्ते खास तौर पर तज्जियाती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपने कुछ राबतों को खत्म कर दिया है। ये एक वसी मुताला है, लिहाजा ये मुमकिन है कि ये आपके कुछ माजी के तजुर्बात की अक्कासी करता हो। आपने वाकई उन रवाबित को खत्म कर दिया है जहाँ किसी ने सुलह करने आ चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की थी और अब आप अकेला महसूस कर रहे हैं या शायद पछतावा कर रहे हैं। मजीद ये कि इस हफ्ते आप में रूहानी रोशन ख्याली का एहसास है और आप खुद शनासी और मुख्तलिफ मामलात पर गौर कर रहे हैं। ताहम आपके सीखने का एक सफर जारी है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ज्यादा महफूज हैं और अपने आप को संभाले हुए हैं। फिर भी ये वक्त गहरी अंदरूनी रहनुमाई हासिल करने के बारे में है।
इस रूह की तलाश के दौरान हम अक्सर अपने विजदान की तरफ रुजू करते हैं और समझते हैं कि हमें कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ के लिए इसमें स्कूल या कॉलेज के किसी अहम कोर्स में दाखिला लेना शामिल हो सकता है जो वाकई मुअस्सिर साबित हो सकता है। ये एक चैलेंजिंग क्लास हो सकती है, लेकिन जो इल्म आप हासिल करेंगे वो गहरा होगा। ये तवानाई आपके दिल के मामलात में एक खास उभार पैदा कर रही है। मुझे लगता है कि मोहब्बत से जुड़े कुछ अहम फैसले आपके सामने हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी दिलचस्पियों में शरीक हैं। इसलिए यह मुमकिन है कि आपको दिल के मामलात में एक अहम फैसला करना पड़े जिसमें खानदान भी शामिल हो सकता है। एतमाद के मसाइल, अदम तवाज़ुन और तनाज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप शायद सुलह इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ताल्लुकात पर खास तवज्जो दी जा रही है। आपके लिए कई मुमकिन रास्ते हैं, जैसे ख्वाबों की दुनिया में घूमना। ये आपकी मुस्तकबिल की ख्वाहिशात और ख्यालात की अक्कासी करता है। इसके साथ ही बाज़ हालात की हकीकत को भी समझना ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने माजी के फैसलों पर नज़र डालते हैं, खास तौर पर जब हमने गैर दानिशमंदाना इंतखाब किए हों या मौक़े खो दिए हों। फिर भी आपके पास इस वक्त बहुत से इख्तियारात हैं। गौर करने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात मौजूद हैं जो आपको इंतखाब करने और फैसले करने की आज़ादी देते हैं। उगरचे आपको कुछ ताख़ीर का सामना हो सकता है, लेकिन आप अपने इंतखाब पर गौर करते हुए सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि आपकी तवज्जो मुस्तकबिल और वसीतर तनाजुर की तरफ ज़्यादा मरकूज हो गई है। ये वाकई मुतासिर कुन है। आपका साथी आपके हालिया जज्बाती रद्द अमल के लिए आपको जवाबदेह ठहरा सकता है। थकावट, काम का दबाव और रोज़मर्रा की रूटीन जैसे अवामिल इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये ना भूलें कि आप मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं। आपका गैर मामूली आला ताल्लुक जज्बाती रवैया आपके साथी को परेशान कर सकता है, इसलिए उन्हें जल्द अज जल्द यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त मोहब्बत और प्यार के इजहार, खानदान के साथ मियारी वक्त गुजारने और दोस्तों के साथ मिलने के लिए बेहतरीन है। आपको पुरकशिश महसूस करना चाहिए और खूबसूरत लोगों और तजुर्बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। आप अपनी सरगर्मियों में ताजगी और जिद्दत ला सकते हैं। यह वक्त है सफ़र करने, नई जगहों पर जाने का। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आप में से बहुत से लोग अपनी रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए नजर आएंगे। मुमकिन है कि आपके रास्ते में कुछ रूहानी पैगामात आएं जो आपकी रूहानी खुदी के बारे में ज्यादा आगाही की निशानदेही करते हैं। लगता है कि आप इस हफ्ते अपनी रूहानी फितरत को बेहतर तौर पर समझ रहे हैं। बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों की कदर करने, गौर व फिक्र करने और खुद को रूहानी तौर पर मुनज़्ज़म करने के लिए वक्त निकालेंगे। इस हफ्ते रूहानियत पर खास जोर दिया जा रहा है। आपके अंदर कमजोरी के एहसासात के खिलाफ जुदावजहद का एहसास है। बरा करम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि आप में से कुछ लोग इसके कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह जरूरी है कि आप अपने विटामिन्स लें और अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखें। यहाँ बिखरी हुई और गैर मुनज़्ज़म तवज्जो के एहसास की अक्कासी हो रही है। आप में से कुछ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, लेकिन आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना आप सोचते हैं। आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए खुद पर तवज्जो और नज़्म और ज़ब्त की जरूरत होगी, और ये इस हफ्ते खास तौर पर अहम है। इसके साथ ही आपके काम पर भी खास जोर दिया जा रहा है। आप खुद को काफी मसरूफ महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप स्कूल वापस जा रहे हैं या काम की नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आप अपने कामों को मुकम्मल कर रहे हैं और काम पर एक मजबूत तवज्जो बरकरार रखे हुए हैं, चाहे चीजों में कभी कभार थोड़ी बेतरतीबी महसूस हो। याद रखें, चीजों को एक वक्त में करना जरूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप में से कुछ को मुलाजमत की बेहतर पेशकशें मिल सकती है। अगर आपने नई पोजीशन के लिए दरखास्त दी है या मुलाजमत की तलाश में है, तो अब पार्ट टाइम से कल वक्ती काम में मुंतकिल हो सकते हैं। ये तवानाइयां इस हफ्ते भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। ऐन आपका रास्ता मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकता, लेकिन आपका विजदान आपको आगे बढ़ने की राह दिखा सकता है। इसलिए एक वक्त में एक कदम उठाना ही बेहतर है। चैलेंजेस, मसाइल और उलझनें हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि खौफ को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप मखसूस मामलात के बारे में फिक्रमंद या किसी हद तक गैर महफूज महसूस कर रहे होंगे। आपकी परेशानी कम होती जा रही है और सच्चाई का ज़हूर महसूस होगा। ये सूरती हाल खुद फरेबी की तरह लगती है, जहां आप हालात को ज्यादा पर उम्मीदी के बजाय मनफी या मायूस कुन अंदाज में देख रहे हैं। याद रखें, तमाम तजुर्बात हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर आपको बार बार मनफी हालात का सामना करना पड़ा है, तो इस बार कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए मैं आपको अपने विजदान पर भरोसा करने की तरगीब देती हूँ। अपने ख्वाबों पर तवज्जो देना भी अहम है, क्योंकि आप इस हफ्ते कुछ खास ख्वाब देख सकते हैं।
ऐसा लगता है कि आपका लाशूर आपके साथ फाल तौर पर मशगूल है। आप इस हफ्ते मुख्तलिफ मूड्स महसूस कर सकते हैं। जज्बाती जहानत के हवाले से एक तवाज़ुन मौजूद है जो उम्मीद अफजा है। दूसरों के मशवरों के बारे में मुहतात रहें क्योंकि ये हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होते। आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मंसूबा बंदी कर रहा हो या पूरी ताकत के साथ जुदाओजहद कर रहा हो और इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये शख्स बुनियादी तौर पर अपने मुफादात पर मरकूज हो सकता है, जिससे ये तसव्वुर उभरता है कि मुसीबत सोहबत पसंद है, इसलिए इससे मुहतात रहें। इस हफ्ते बातचीत करना और मशवरे लेना बहुत अहम हो सकता है। इल्म की एक बड़ी दौलत आपकी तरफ आ रही है और उसके साथ शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। आप में से कुछ लोग तिब्बी पेशे से वाबस्ता किसी फर्द जैसे डॉक्टर या नर्स से मिल सकते हैं। मजीद ये कि एक मददगार और अहम दोस्त भी आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। आप में से कुछ के लिए एक अच्छे दोस्त के साथ एक खास ताल्लुक बन सकता है, वो शख्स जो वाकई आपकी मदद कर सके, जज्बाती तौर पर मुस्तहकम हो और आपको अच्छी तरह समझे। ये वाकई खूबसूरत है। इस हफ्ते ताकत आपके साथ है, अपने आप के साथ मेहरबान होने का फैसला करें। कभी कभार आप कमजोर महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये अक्सर लाशूरी तौर पर हो सकता है। कमजोरी खुद पर शक की मौजूदगी भी हो सकती है और आपको कभी कभार नाकाफी महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखें आपकी कदर यानी वैल्यू है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि कायनात की नज़र में हम सब बराबर हैं। इस हफ्ते आप अंदरूनी ताकत के मालिक हैं, इसलिए इसे ज़हन में रखें। आप खुद एतमादी के मसाइल और खुद पर शक पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मजीद बरह में आपके रास्ते में आने वाली वजाहतों को देख रही हूँ। ये हफ्ता नए मंसूबे बनाने के बारे में है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आप कामयाबियों का सामना कर रहे हैं और ये अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने के बारे में है। अपने मुस्तकबिल और अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो दें। आपको कुछ हौसला अफजाई करने वाले अफराद भी मिल सकते हैं। इसके साथ एक खास शिद्दत जड़ी हुई है। उन हौसला अफजाई करने वालों के साथ साथ बातचीत पर भी जोर दिया गया है। मजीद बरह नई मुवासलात की राहें खोलने का इम्कान है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।